Hello friends, my name is Shivam Sharma and how are you all? I hope you are doing well during lockdown. So in today's lesson we will discuss the most important topic of quant, that is installment. So I will teach you that what is installment and how can we solve the questions of installment in compound interest, that is CI. तो आज के सेशन हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में किस्तें, हिंदी में इंस्टॉलमेंट किस्तें बोला जाता है कि किस्तें हैं क्या, और किस्तें की जो इंस्टॉलमेंट क्वेश्चंस आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको प्रिंसिपल गिवन रहेगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा और आपको बोला जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ ऑन दी कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो चलिए देखते हैं पहले इंस्टॉलमेंट होता क्या है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंस्टॉलमेंट पे और हम लोग उसको कैसे डील करेंगे। तो देखिए हमारी फर्स्ट स्लाइड। So here it is our first slide. Let's see the definition of installment. Installment is a part of principal amount plus interest for utilizing that amount. तो हिंदी में बताता हूँ इंस्टॉलमेंट है क्या। जो पैसा जो हम अमाउंट उधार लेते हैं उसका एक हिस्सा प्लस उस हिस्से को, उस पार्ट को जो हम यूज़ करते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट बन जाता है। देखिए आप, इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेट्स सी व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. Rate of interest defines relationship between principal and interest for using part of that principal. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक रिलेशन शो करता है प्रिंसिपल के एक हिस्से का और उस पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाता है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड, एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. 10% इट मीन्स 1/10. तो जो 1/10 होता है ना, इसमें जो अपॉन में 10 है इट इज़ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड जो 1 है इट इज़ इंटरेस्ट फॉर यूजिंग दैट प्रिंसिपल। तो 10% का मतलब क्या है, 1/10. 10 का मतलब प्रिंसिपल का एक हिस्सा और ये जो न्यूमरेटर में 1 है इसका मतलब है उस हिस्से पे, उस पार्ट पे जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। दिस इज अवर सेकेंड स्लाइड. एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. 10% मीन्स 1/10. इस स्लाइड में हमने इंस्टॉलमेंट का एक वैल्यू ले लिया 1/10. तो 10% मीन्स 1/10. यहाँ पे 1 का मतलब इंटरेस्ट हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट का वैल्यू कितना हो गया, 1 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 11. तो यहाँ 11 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 110, क्योंकि 110 हमने इंस्टॉलमेंट कंसिडर कर रखा है। 11 यूनिट्स इक्वल्स टू 110. देन 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10/11. ओके, तो जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल का हिस्सा पार्ट, उसका वैल्यू कितना है 10. तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/11 इंटू 110. ओके, फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल का पार्ट है उसकी वैल्यू 10. तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/11 इंटू इंस्टॉलमेंट. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट ईयर. अब देखते हैं हम लोग सेकेंड ईयर के लिए. अब सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, रेट तो सेम ही है 10%. 10% मतलब 1/10 जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. तो फर्स्ट जो ईयर का जो इंटरेस्ट का जो पार्ट था वो क्या था, 10/11 इंटू इंस्टॉलमेंट. तो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 10/11 का होल स्क्वायर इंटू इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ टोटल प्रिंसिपल पी. क्लियर है, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व किया. 10/11 मैंने कॉमन निकाला, तो अंदर ब्रैकेट में 1 + 10/11 इंटू आई इक्वल्स टू पी. तो थर्ड स्टेप जो फाइनल हमारा बनेगा स्टेप 10/11 इंटू 21/11 इंटू आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल. तो इसको हम एज अ फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, देखिए आप लोग 10/11, अब आप क्या करोगे, सेकेंड ईयर का 2 ईयर्स का क्वेश्चन है तो इंटू करके 10 और 11 को ऐड कर दोगे. 21 अपॉन में क्या आएगा, 11 इंटू आई इक्वल्स टू टोटल प्रिंसिपल. चलिए देखिए, जैसे 2 ईयर्स का क्वेश्चन है तो हम लोग उसको, अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम लोग डराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज़ करेंगे. दैट इज़, देखो फॉर एग्जांपल रेट इज़ 25%. 25% इज़ 1/4. तो ऊपर क्या आएगा, 4/5 इंटू क्या करेंगे, सेकंड ईयर के लिए 4 + 5 को ऐड करके 9 रखेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन में 5 जो बड़ी वैल्यू है नीचे अपॉन में 5 आएगी, इंटू इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू टोटल प्रिंसिपल. इससे हम लोग वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पाएंगे. इस फॉर्मूले अगर आपको इंस्टॉलमेंट पूछा गया हो तो आप इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल गिवन होगा इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, और प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो इंस्टॉलमेंट गिवन होगा प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हो. आप देखते हैं रेट दे रखा है 12.5%, 12.5%. 12.5% इज़ 1/8. डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अब ड्राइव नहीं करना, तो 1/8 है तो ऊपर क्या आएगा 8, नीचे क्या जाएगा
9, क्लियर है, 1 + 8 9 इंटू में सेकंड पार्ट के लिए सेकंड ईयर के लिए 8 + 9 17 अपॉन डिनोमीटर में क्या आएगा बड़ी वैल्यू 9 इंटू इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल। अब इंस्टॉलमेंट गिवन होगा तो प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लोगे, प्रिंसिपल गिवन होगा तो इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट कर लेंगे इसी कॉन्सेप्ट से। ओके, देखिए अगर 3 इयर्स का क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इयर्स के लिए ड्राइव कर लेते हैं, रेट तो सेम ही है 10%, इट मीन्स 1/10। तो फर्स्ट ईयर के लिए 10/11 इंटू आई, सेकेंड ईयर के लिए 10/11 का होल स्क्वायर इंटू आई, थर्ड ईयर के लिए 10/11 का होल क्यूब इंटू आई इक्वल्स टू पी। क्लियर है, तो 10/11 मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 + 10/11 + 10² ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू आई मीन इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल। अब क्या करते हैं, अंदर फाइनल हमारे पास क्या बच जाएगा फॉर्मूला 10/11 ब्रैकेट के अंदर 11² एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करेंगे प्लस 10 × 11 प्लस 10² अपॉन में 11² ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल। तो ये आपका 3 इयर्स के लिए क्वेश्चन हो गया। जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, इंस्टॉलमेंट गिवन होगा तो प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हो इसी फॉर्मूले से, प्रिंसिपल गिवन होगा तो आप लोग इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, 2 इयर्स का भी करेंगे, 3 इयर्स के लिए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और एक मैं आपको एक डिफरेंट मेथड भी बताऊंगा, ठीक है, रेशियो मेथड, उससे भी हम लोग इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। द क्वेश्चन इज गिवन दैट a man borrowed rupees 10,500 and promised to pay back in 2 equal annual installment. Find the amount of each installment if the rate of compound interest is 10% per annum. तो क्वेश्चन में क्या है, एक किसी व्यक्ति ने 10,500 रुपये उधार लिए और 2 बराबर किस्तों में वापस करने का उसे प्रॉमिस करता है। तो ब्याज की दर दे रखी है चक्रवृद्धि पे, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है 10% पर एनम, प्रति वर्ष। चलिए सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कि 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा पैसा तो इंस्टॉलमेंट कितने की उसको देनी होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, दैट इज इक्वल्स टू 1/10। 2 साल का क्वेश्चन है, 2 इयर्स का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 10/11 10/11 को ऐड कर दो 21/11 इंटू आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल। आई का इंस्टॉलमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल आपको गिवन है 10,500। सॉल्व करते हैं, आई इक्वल्स टू हो जाएगा 10,500 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 21, कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 6,050। तो जो ईच इंस्टॉलमेंट कितने की पे करनी होगी उस व्यक्ति को, 6,050 रुपये की। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन को मैंने एक सेकंड सॉल्व मेथड से सॉल्व करके बताया है। सेम क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है, इट मीन्स 1/10। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 10 से 1 ज़्यादा मतलब 11, 10 प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट हमारा ये अमाउंट है 11 और अमाउंट को हम इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 10 से 11 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर करते हो जैसे मैंने बताया था, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, अमाउंट को हम लोग इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है। देखिए अभी 2 साल का क्वेश्चन है, इसलिए हमने सेकंड ईयर में 10 का स्क्वायर 100 किया और 11 का स्क्वायर 121 किया। अब दे रखा है इंस्टॉलमेंट इज सेम, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो इंस्टॉलमेंट है, किस्तें हैं, इनको बराबर बनाएंगे। अब 121 और 11 को सेम बनाने के लिए 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड 121 में तो 1 का करेंगे। अब जब 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 में भी 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 × 11 110, 11 × 11 121। तो हमारा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट सेम हो गया 121 121। अब हमारा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का प्रिंसिपल टोटल कितना हो जाएगा, 110 + 100 दैट इज इक्वल्स टू 210। ये हमारा दोनों साल का टोटल प्रिंसिपल हो गया। ओके 210 का वैल्यू कितना दे रखा है, 10,500। टोटल प्रिंसिपल दे रखा है ना, कितना उधार लिया, 10,500 रुपये। 210 का वैल्यू 10,500, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 500। क्लियर है। हमें निकालना है इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट एक यूनिट का वैल्यू 50 हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 50 होगा। क्लियर है। तो इंस्टॉलमेंट जो हमारा है, जो हर एक इंस्टॉलमेंट है वो 121 का है, 121 यूनिट का है। तो 121 × 50 दैट इज इक्वल्स टू 6,050, 6,050। तो ये हमारा मेथड है, इस मेथड से भी हम लोग इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन सीआई में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू गेट दी कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन सीआई बेस्ड इंस्टॉलमेंट का। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A man borrowed rupees X and promised to pay back
in 2 equal installment. Okay, and the value of each installment is rupees 8100. इस क्वेश्चन में हमें इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दे रखा है. इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12.5% पर एनम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इस बार हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है. क्वेश्चन क्या है, इंस्टॉलमेंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. इट मीन्स प्रिंसिपल. तो वी नो दैट 12.5% मीन्स 1/8. ओके, तो फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं. 1/8, तो इट मीन्स हमें पता है फर्स्ट मेथड से क्या होता है 8/9 इंटू सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे 8 और 9 ऐड करके न्यूमिनेटर में 17 अपॉन में क्या आएगा डिनोमिनेटर वैल्यू जो बड़ा है वो लेते हैं 9 आ जाएगा इंटू आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल. आई का वैल्यू गिवन है 8100, वैल्यू पुट अप करते हैं, प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा. जब आप उसको कैंसिल करोगे सॉल्व करोगे तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 13,600. तो 2 किस्तों में पैसे वापस करने थे, किस्तों की वैल्यू दे रखी थी 8100, ब्याज की दर थी 12.5%. तो टोटल कितना पैसा उधार लिया होगा, तो जो पैसा उधार लिया होगा वो लिया होगा 13,600. क्लियर है. चलो इसको अब सेकंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं. देखिए सेम क्वेश्चन का ये सेकंड मेथड है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5% मीन्स 1/8. अब सेकंड मेथड क्या कहता है, फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा 8 रेशियो मेथड इसको बोलते हैं. तो 8 से 9 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81. अब दे रखा है इंस्टॉलमेंट इज सेम, दोनों वर्ष जो किस्तें हैं उसने बराबर किस्तों में पैसा वापस किया है. तो 9 और 81 को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा. तो 9 और 81 को सेम बनाने के लिए 9 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 9 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप रेशियोज़ को आपको बैलेंस रखना है, तो 8 में भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो हमने इंस्टॉलमेंट को सेम बना दिया 81 81, और फर्स्ट ईयर का हमारा प्रिंसिपल अब 8 ना होते हुए कितना हो जाएगा 8 9 जा 72, और सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है 64. टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 72 + 64 दैट इज इक्वल्स टू 136. ओके, तो ये 136 यूनिट्स क्या क्या टोटल प्रिंसिपल पैसा जो उसने उधार लिया होगा. देखिए इस क्वेश्चन में वी हैव द वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट. तो जो इंस्टॉलमेंट है जो उसने पे किया वो कितने की है 8100 की 8100, और एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है 81 यूनिट्स. तो 81 यूनिट्स की वैल्यू 8100, इट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100. 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100. तो टोटल प्रिंसिपल कितना है, टोटल प्रिंसिपल इज 136 यूनिट. तो 136 यूनिट्स की वैल्यू कितनी जाएगी 136 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 13,600. तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड के. ठीक है, तो ये इसको रेशियो मेथड बोला जाता है. फर्स्ट ईयर के लिए 8 से 9, सेकेंड ईयर के लिए स्क्वायर 64 एंड 81. ठीक है, आप क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट को सेम बनाएंगे. आपके इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 8100 गिवन है, तो 81 का वैल्यू 8100, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100. देन टोटल प्रिंसिपल इज 72 + 64 इज 136. सो द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इज 13,600. आई होप आपको दोनों कंसेप्ट जो सेकंड मेथड है फर्स्ट मेथड है आपको दोनों समझ में आए होंगे. चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं 3 ईयर्स के लिए. लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. देखिए लेट्स सी वन नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है आपका 3 ईयर्स के लिए और डाउन पेमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया टाइप है, इसको समझते हैं. देखिए अ मैन परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन ऑफ ₹5600. एक व्यक्ति ने 5600 का वॉशिंग मशीन लिया एंड पेज ₹720 एज अ डाउन पेमेंट, और 720 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया. डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है, खरीदते समय जो भी हम मिनिमम अमाउंट पे करते हैं उसको बोला जाता है डाउन पेमेंट. एंड rest of the money he pays in 3 equal installment with the compound interest rate of 25% per annum. Find the value of installment. उसने क्या किया है 5600 का वॉशिंग मशीन था, खरीदते समय 720 रुपये डाउन पेमेंट. डाउन पेमेंट का मतलब होता है खरीदते समय जो पैसा हम लोग पे करते हैं. उसके बाद बोला भाई कि बचे हुए पैसे को वो 3 बराबर किस्तों में जमा करेगा, वापस करेगा. तो दुकानदार ने चक्रवृद्धि ब्याज की दर लगाई 25%. तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट. अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. इसको हमने डायरेक्ट सेकंड मेथड से ही मैं आपको बता रहा हूँ. 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4. देखिए सॉल्यूशन दे रखा है साइड में. 1/4 मीन्स 4:5. तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे रेशियोज क्या बनेंगे प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट के 4 से 5. सेकेंड ईयर के लिए स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 4 का क्यूब. थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाता है क्यूब हो जाता है 64, और 5 का क्यूब 125. अब आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि इंस्टॉलमेंट का वैल्यू सेम है, तो आप क्या करेंगे 5, 25 और 125 तीनों को बराबर बनाएंगे, और तीनों को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे.
25 को 125 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए स्लाइड में दे रखा है आपको, 5 को 125, तीनों को सेम बनाना ना, तो 5 को 125 बनाएंगे तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने तीनों इंस्टॉलमेंट सेम बना दिए। 5 में 25 का मल्टीप्लाई किया 125 हो गया, 25 में 5 का मल्टीप्लाई किया 125 हो गया, और 125 तो एज इट इज सेम रहेगा 125। अब देखिए जो फर्स्ट ईयर के लिए 5 में आपने 25 का मल्टीप्लाई किया था, तो आपको बैलेंस बनाने के लिए ये प्रिंसिपल के रेशियो में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 का। तो 4 इंटू 25 कितना बन जाएगा 100, ये 100। ये ग्रीन पेंसिल का थोड़ा सा लाइट है, आप थोड़ा सा देखिए इसको, ठीक है। सेकंड ईयर के लिए 25 को 125 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो प्रिंसिपल के रेशियो में भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 16 5 जा 80। थर्ड ईयर के लिए तो रेशियो सेम है 64:125। देन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर का टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 244, और इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना आ गया, हर एक इंस्टॉलमेंट सेम है जो 125 यूनिट का है। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन में गिवन है कि डाउन पेमेंट भी किया, 720 रुपये का डाउन पेमेंट किया है। इसका मतलब उसने लोन कितने रुपए का लिया है, 5600 रुपीज़ का मशीन था, 720 रुपये डाउन पेमेंट किए, तो बाकी का जो 4800 है जो दे रखा है, लोन कितने रुपए का किया है इसने 4880, ठीक है 4880 का, ठीक है 5600 का मशीन था, 720 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया, तो 4880 का उसने लोन उठाया। क्लियर है। अब इस लोन को वो 3 बराबर किस्तों में पे करेगा 25% ब्याज की दर से। नाउ 244 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो गया 4880, जितने का लोन लिया, लोन कितने का लिया 4880 रुपये का, क्योंकि 720 तो डाउन पेमेंट कर दिया, तो 244 रेशियो या यूनिट्स का वैल्यू हो गया 4880, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20। हमें बताना था इंस्टॉलमेंट की, हर एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की उसने पे किया होगा, तो हर एक इंस्टॉलमेंट 125 यूनिट का है, 125 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 2500, तो हमारा आंसर आ गया 2500 रुपये। तो उसने 4880 का जो लोन लिया था उसको 3 बराबर इंस्टॉलमेंट पे करेगा 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो हर एक इंस्टॉलमेंट किस्तें 2500 रुपीज़ की होगी। तो दिस इज़ द आंसर। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंस्टॉलमेंट। आई होप आपको इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, फॉर एसएससी, बैंक एंड अदर एग्जाम्स। तो आप लोग घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, ऐसे मैं आपको बैक टू बैक क्लासेस लॉकडाउन में लाते रहूँगा। तो नेक्स्ट मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे फेसबुक पे आप मुझे बताइए कि सर मैं ये रीजनिंग का या क्वांट का, एप्टीट्यूड का, ये मैथ्स का टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उसी का वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बेस्ट कॉन्सेप्ट बाय शिवम शर्मा सर। ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, बेस्ट कॉन्सेप्ट बाय शिवम शर्मा सर। आपको जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हो, वो आप वहाँ पर सेंड करिए, या फिर मैं अपने आपको क्वेश्चंस की PDF प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर पोस्ट करूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। घर में रहिए, सेफ रहिए, हैव अ नाइस डे।